आप किसी काम को सीखते हैं तो आप वो रास्ते खोल रहे हैं, वो दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको पैसा कमा कर बिल्कुल सही होते हैं। तब ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं और वो यूज करने का तरीका आपको इसमें डील का आपको देखना चाहिए कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की और पीएनबी की। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं कि जो एक कोरोना का जो नया स्ट्रेंड आ रहा है, जो नया वेरिएंट आ रहा है, उसकी वजह से जो दिक्कतें अब इंडिया में आने वाली हैं, और वो दिक्कतें आपको पता ही है कि बाहर से जो साउथ अफ्रीका से जो पैसेंजर वापस आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये नया वेरिएंट ना हो, इसके लिए वो हर संभव प्रयास सरकार हमारी कर रही है और हर एक की अच्छी तरह से वो जांच भी कर रही है। लेकिन इसके दौरान हमारे शेयर मार्केट में इसका असर बिल्कुल आपको पड़ता हुआ दिख रहा है, और वो दिखना भी जायज़ है सर, क्योंकि कोरोना ने पिछले 2 साल हमारे बर्बाद कर दिए हैं। और अब ये तीसरा एक नया नाम निकल के आपके सामने जो आया है साउथ अफ्रीका से, इसमें कहीं ना कहीं एक अलग सी जो निराशा हमारे शेयर मार्केट में पड़ने वाली है वो आपको 2 दिन से दिख रही है सर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं सर, महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर ना हो, इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उद्धव ठाकरे जी ने लॉकडाउन वाली स्थिति ना हो, इसके लिए वो जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इससे निपटने के लिए वो कर सकते हैं। क्या पता वो दोबारा से लॉकडाउन कहाँ लग सकता है, उसके बारे में वो देख रहे हैं और इससे निपटने के लिए वो काम कर रहे हैं। और सरकार भी हमारी इससे निपटने के लिए अच्छे प्रयास कर रही है और वो अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। चलो बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की। और फ्यूचर ग्रुप में अलग से एक नया मोड़ आता जा रहा है। जब तक कि ये डील नहीं होगी, मैंने आपको पहले कहा था कि कहीं ना कहीं ये आपको विचलित कर देगा, आपके शेयरों को नीचे करते हुए। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो होती है वो आपको इन शेयरों में देखनी चाहिए सर। आज एक न्यूज़ आई है सर कि फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि सीसीआई अमेजॉन के अहंकार से नहीं डरेगा। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये दर्शाता है, देखो सर ये वर्ड जो होते हैं कि फ्यूचर रिटेल ने कह दिया है कि सीसीआई अमेजॉन के अहंकार से नहीं डरेगा, ये कितनी पॉजिटिव न्यूज़, कैसे इसको देखोगे मैं आपको आज बताता हूँ सर। देखो सर, जब फ्यूचर रिटेल ने ये कहा है कि वो अमेजॉन जो कर रहा है, कभी पत्र लिख रहा है ये डील नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, और वो ये काम करते जा रहा है, इससे उसके अहंकार जो दिख रहा है उसे फ्यूचर रिटेल ने कह दिया है कि सीसीआई से नहीं डरेगा। वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि फ्यूचर रिटेल पाक साफ है। जब हम बिल्कुल सही होते हैं तब ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं, और वो यूज करने का तरीका आपको इसमें डील का आपको देखना चाहिए कि इसमें फ्यूचर रिटेल की कोई भी गलती नहीं है कि जब उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। सर बात छोटी सी है, लेकिन इसको आप समझोगे आपको हौसला मिलेगा। ये मैं वीडियो बनाता हूं क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि पॉइंट पे काम करें सर। मैं आपको बात बता दूं सर, मैंने 7 साल कोर्ट में भी काम किया है, इसलिए थोड़ी सी बारीकियां मुझे पता होती है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मैं हर सेक्टर में काम कर चुका हूँ सर। मैं मेडिसिन के क्षेत्र में भी हूँ, मैंने कोर्ट में भी काम किया है। मैं सर हर जगह आपको अवेलेबल इसलिए मिलता हूं क्योंकि मैंने बचपन से काम किया है। इसलिए हर चीज़ों को करिए सर, आप काम करके ही अच्छा होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, जब आप किसी भी काम को करने की मन बनाते हैं सबसे पहले उसको सीखते हैं। जब आप किसी काम को सीखते हैं तो आप वो रास्ते खोल रहे हैं, वो दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको पैसा कमा कर देगी। यानी आपने अगर कोई बाइक का काम सीखा तो आप उसको पहले सीख रहे हैं। जब आप उसको पूरा सीख लेते हैं तो फिर आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं, फिर आप बाइक भी सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो बाइक को खोलने का, उसे रिपेयर करने का, ये सब सीखना पड़ेगा सर। उसके बाद ही आप कुछ काम खोलते हो। किसी भी लाइन में आप जाओ तो सीखने के उद्देश्य से जाओ सर। शेयर मार्केट में आ रहे हो, सीखने के उद्देश्य से जाओ सर, तो तब जाकर आप धन का जो भंडार के दरवाजे होते हैं उसको आप खोलते हैं। मेरी बात सर छोटी होती है, लेकिन अगर उसको आपने देखा वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी सर। तो सीखना शुरू कर दो, और सीखते सीखते ही दुनिया में
पैसे कमाना और पैसों से आपकी वैल्यू बनेगी सर, आप इस बात को ध्यान रख लेना। तो बात करते हैं सर पीएनबी की, और पीएनबी अपने काम के प्रति आपको रिजल्ट भी अच्छा प्रॉफिट वाला आपको दे रहा है। थोड़ी समस्या एनपीए की है, वो भी ये खत्म करने की तैयारी में है। तो एक अपडेट सर निकल कर ये आया कि मध्य प्रदेश की एक कंपनी है, द नेशनल स्टील एंड एग्रीकल्चर कंपनी जो है वो मध्य प्रदेश की है, और उसने पीएनबी से लोन लिया था लगभग 200 करोड़ रुपए का, उसे वो चुका नहीं पा रही है। जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ पेपर रखते हैं, वो चाहे आपके प्रॉपर्टी के हों, आपके ज़मीन के हों, आपके किसी भी चीज़ के हों, उस आधार पर ही आपको लोन मिलता है। तो उन्होंने वहाँ पर अपने पेपर लोन के लिए जो लेने के लिए दिए थे वहाँ पर गिरवी रखे थे, और वो उसको पूरा नहीं कर रही है। तो पीएनबी ने सर मन बनाया है कि अब वो 200 करोड़ लगभग प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहती है। उसके लिए उसने बिड भी लगा दी है, और बिड की जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है 9 दिसंबर निकल के आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस 9 दिसंबर से पहले बिड लगा देते हैं तो हम इसको देने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो इसको हम विड्रॉल भी कर देंगे, वापस भी ले सकते हैं इस मांग को। तो जो सबसे पहले 95 करोड़ रुपए पीएनबी को देगा, उसके लिए ये एक रास्ता खुल जाएगा इस कंपनी को लेने का। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है सर। ये न्यूज़ आपको छोटी लगती है, लेकिन छोटी छोटी न्यूज़ बताकर ही आपको अपने शेयर को देखना चाहिए। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है पीएनबी के लिए, क्योंकि पीएनबी अपने अब कहीं ना कहीं जो लोन दे रखे हैं उसको वापस लेने जा रहा है। मैं आपको बता दूं सर, विजय माल्या, मोहित चौकसी और नीरव मोदी भी पीएनबी से कहीं ना कहीं बर्बाद करने के लिए जुड़ चुका है उनका नाम, और वो भी इंडिया लाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी सील कर सकता है पीएनबी। जिस दिन ये काम हो गया सर, पीएनबी आपको 80-90 रुपए से कम नहीं मिलेगा। दूर की सोच कर चलिए, पास की सोचोगे तो ये गिरावट जो आज मार्केट में हो रही है इससे आप डरते रहोगे। सर अवसर तलाश कीजिए सर, जो आज ये मार्केट गिर रही है इसमें अगर आपने अवसर तलाश कर लिए सर, आप हैरान हो जाओगे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। लोग इसके अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं सब शेयरों में। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस वेरिएंट का इतना असर इंडिया पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपनी वैक्सीनेट, जो हमारी जो वैक्सीन लगाने का जो रिकॉर्ड है इंडिया ने तोड़ दिया है, और वो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बनता जा रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूं सर कि सारे काम कोरोना को रोकने के लिए हो चुके हैं। नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका से आ रहा है, थोड़ा इफेक्ट तो आपको पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ फैल चुकी है कोरोना, और कोरोना की वर्ल्ड में जब न्यूज़ फैल जाती है तो आयात निर्यात भी विदेशों से होता है। इस वजह से ही हमारे शेयरों में इफेक्ट पड़ता है सर। ये नहीं कि इंडिया में नहीं है तो नहीं पड़ेगा, बाहर देशों में होता तब भी पड़ता है। और अपना आपको अच्छा बनाइए, सीखते रहिए, सीखने का कोई भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सीखते हैं तब आप अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो सीखना शुरू करिए, और मेरी वीडियो को देखकर थोड़ा मुझको भी समझने की एक चेष्टा लाइए कि मैं आपको एक सही नॉलेज देता हूं। उस नॉलेज के अनुसार ही आपको अपने शेयरों में अच्छा से अच्छा एक प्रभाव आपको देखना ही देखना चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।